नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान तो वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया कि जो सरासर हिदायत है और जिसमें खुली निशानियाँ हैं लोगों के लिए, बनी नौ इंसान के लिए। एक आम तासुर है उम्मत मुस्लिमा में, मैं भी यही समझता हूँ, आप भी यही समझते हैं कि रमज़ान की जो सारी खैर व बरकतें हैं वो रोज़ों की वजह से, जबकि बात बिल्कुल इसके बरक्स है। रमज़ान का महीना दरअसल कुरान की सालगिरह का महीना है। अभी मैंने आपके सामने पढ़ा ना कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान तो वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया। ये कुरान की सालगिरह का महीना है। रमज़ान की सारी शान व अज़मत कुरान की वजह से है और ये कुरान एक चलता फिरता जीता जागता जिंदा और जावेद मौज़ा है। याद रखिए कि ये जिस सरजमीन पर नाजिल हुआ उसे इसने अमन वाला बना दिया। कुरान जिस कौम पर उतरा उसे उम्मत वस्त बना दिया। जिस महीने में उतरा उस महीने को उसने अफजल तरीन बना दिया। जिस रात में उतरा उसे हज़ार महीनों से बेहतर बना दिया और जिस नबी पे उतरा उस नबी को इसने इमामुल अंबिया बना दिया। लिहाजा इस माह मुबारक में कुरान से खुसूसी ताल्लुक़ कायम कीजिए और इसकी तिलावत कसरत से कीजिए, तरतील के साथ कीजिए। जिन भाइयों को, जिन बहनों को तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता वो कोशिश करें, वो तजवीद सीखने की कोशिश करें, मजहूल को ख़त्म करने की कोशिश करें। जो भी वक्त आपका उसमें सर्फ होगा वो इबादत में लिखा जाएगा और जहाँ तक भी होगी जितनी मुश्किल आपको आएगी इतना अजर आपका बढ़ता चला जाएगा। तो कोशिश करें। दुनिया के लिए हम बड़ी जद्दोजहद करते हैं, बड़े उलूम हासिल करते हैं, बड़ी किताबें पढ़ते हैं, तो कुरान को सीखने की कोशिश करें, इसको तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करें और उसे फिर उसके बाद याद करने की कोशिश करें। क्यों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत ये शिफाअत का सबब बनेगा और एक मोमिन को कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। जितना ज़्यादा कुरान याद होगा इतना बड़ा दर्जा हासिल कर ले। तो पूरे रमज़ान मुबारक में एक काम ये करें, मैंने कहा था ना कि नए अंदाज में मनाएं। एक काम ये करें, तहैया कर लें, रोज़ मैं एक आयत याद करूँगा, रोज़ मैं एक आयत हिफ्ज़ करूँगा। तो आप देखेंगे जब रमज़ान मुकम्मल होगा तो 30 आयत आपको याद हो जाएंगी। और फिर अपना एक तरीका बना लेंगे डेली के लिए, तो साल में 365 आयत आपको याद हो जाएंगी। तो इनको हिफ्ज़ करें। ये इस रमज़ान से इस काम को शुरू कर लें। फिर उस कुरान को पढ़ते वक्त उसका तर्जुमा ज़रूर सामने रखें। आजकल तो कैसेटों का दौर है, USB का दौर है, उसको सुने, लेकिन जो पढ़ने का लुत्फ़ है वो एक अपना लुत्फ़ है। तो लिहाजा कुरान को सामने रख के, उसकी अरबी सामने रख के उसका तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें, तब ये समझ में आएगा, तब पता चलेगा क्या क्या आ रहा है हमसे ये। तो लिहाजा इसका तर्जुमा पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि मुझे पता हो ये मुझसे मुखातिब है, ये मुझसे क्या क्या आ रहा है। और अगर इसकी तफसीर देख लें, इसकी तफसील में चले जाएं तो फिर क्या ही बात है। फिर आप पर ऐसे ऐसे राज मुनकशिफ होंगे कि जिनकी आपको जुस्तजू होगी। इस रमज़ान मुबारक से कुरान के हवाले से एक नई चीज़ अपने अंदर पैदा करें और वो ये कि अपने इसका फ़हम हासिल करने की कोशिश करें। इसके लिए कुरान से मोहब्बत रखने वालों की बहुत सी काविशें आजकल मार्केट में दस्तयाब हैं। हम चले जाएं बाज़ार में, जगह जगह मिल जाएंगी हमें। और फिर इस कुरान के हवाले से एक काम और करें और वो ये कि इसके कहे पर अमल करके देखें। जो आपसे कह रहा है ना, इस पर ज़रा अमल करके देखें कि आपको लगेगा कि आपने एक नई दुनिया में कदम रख दिया है, जहाँ सुरूर, इत्मीनान क़ल्ब और सुकून ही सुकून जिसकी तलाश में दुनिया भटक रही है वो हासिल हो जाएगा आपको। ज़रा करके तो देखें। इसी रमज़ान से इस कुरान की दावत को आम करने की फ़िक्र और जद्दोजहद को भी अपना शार बना लें ताकि भटकी हुई इंसानियत भी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब के साथ जो है वो उस तरफ पलट आए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस कुरान से ताल्लुक़ को मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसकी दावत को आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसके निफाज़ की जद्दोजहद में हमें जो है वो अपना तन और मन और धन
सब कुछ लगाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहाबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहाबिही वसल्लिम।